गुड इवनिंग बच्चों। तो बच्चों अपने सेल स्टार्ट करा था अपने, और सेल का एक लेक्चर हुआ था जिसमें अपने सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज पढ़ा था। ठीक है, रिवाइज करवा देता हूँ मैं। देखो बच्चों, सेल क्या होता है? सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को क्या कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सेल का मेन काम क्या होता है? चार्ज को एनर्जी देना, न कि चार्ज को प्रोड्यूस करना। ठीक है, उसके बाद में मैंने कहा था इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, सेल का खुद का रेजिस्टेंस होता है। जब आयन जो होते हैं सेल के अंदर जब फ्लो होते हैं तो जो ऑब्स्ट्रक्शन आता है, जो बांधा आती है, वो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। स्मॉल आर से दिखाया था उसको मैंने। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक फोर्स नहीं था। ठीक है, नाम इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये फोर्स नहीं, ये क्या बच्चों? एक वर्क डन है। ठीक है, और होता है क्या? ये होता है कि सेल के जो दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है बच्चों नेगेटिव टर्मिनल। उन दोनों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है आपका ईएमएफ। बच्चों वो क्या होता है? अपने पास में ईएमएफ होता है। ठीक है, और टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? वी टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज होता है जब आप सेल से करंट लेते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि ये आपके पास में सेल है। ठीक है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, इसको मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, और ये एक इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया ये। ठीक है, तो जब आप इसे करंट ले रहे हो, अब आप करंट ले रहे हो तो ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल पर जो वोल्टेज होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो क्या कहेगा? टर्मिनल वोल्टेज। और जब मान लो से करंट आप नहीं ले रहे हो, यानी कि जब मान लो मेरे जेब में एक सेल रखा हुआ है, मैंने जेब में से सेल निकाला, मैंने देखा मान लो कि ये सेल है, ये चौक नहीं है, सेल, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, अभी कोई वायर कनेक्ट नहीं करा हुआ है, तो इसके जो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपका ईएमएफ होगा। लेकिन अगर मैंने से वायर कनेक्ट कर दिया है और करंट फ्लो होने लगी तो जो ईएमएफ होगा वही आपका फिर क्या कहलाएगा? टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा फिर वो। ठीक है, वो आपका टर्मिनल वोल्टेज बन जाएगा। और एक एग्जांपल अपन ने लिया था। अब अपन बात करते हैं आज इसमें सेल के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में, कि भाई कब सेल आपका चार्ज होता है और कब बच्चों आपका सेल जो है वो डिस्चार्ज होता है। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में बात करते हैं अपन। ठीक है, तो बात चल रही है बच्चों अपने टर्मिनल वोल्टेज की। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज के दो, इसको शॉर्टकट में नाम दिया था मैंने टीबीटी। टीबीटी का मतलब हो जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पहले बताओ बच्चों, मैं बात करता हूँ डिस्चार्जिंग के बारे में। ठीक है, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। तो सेल के डिस्चार्जिंग के बारे में बात करते हैं अपन कि डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। तो डिस्चार्जिंग ऑफ सेल देखो क्या होती है कि ये आपके पास में सेल है। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है ये। तो ये सेल हो गया, और पॉजिटिव टर्मिनल से मान लो आपने करंट ली आई, और ये करंट मान लो पूरे सर्किट में से यूँ होते हुए वापस सेल के अंदर आ रही है आई। देखो सेल को लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो चाहे आप सेल को ऐसे लिख दो, ये आपका सेल है, और चाहो तो बच्चों आप सेल को ऐसे भी लिख सकते हो कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ रहता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, और ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये भी आपका सेल है। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है। अलग अलग बुक में आपको अलग टाइप में मिल जाएगा। जनरली आपको ये मिलेगा कि ये सेल का ईएमएफ और ये इसका क्या हो गया? इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये पॉजिटिव टर्मिनल बच्चों, ये क्या हो गया? नेगेटिव टर्मिनल। जब पॉजिटिव टर्मिनल से बच्चों करंट निकलती है, जब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी, यानी कि मान लो से करंट निकल रही है आई, ये करंट आई यहाँ इस रेजिस्टेंस में होते हुए ये आई यहाँ आई, तो बच्चों ये वाला जो सेल है ये देखो पॉजिटिव से निकल रही है, और ये मान लो बल्ब है तो बल्ब जगेगा। ठीक है ना, कब तक जगा बल्ब आपका? कब तक जगेगा? जब तक आपकी बैटरी क्या नहीं हो जाती? डिस्चार्ज नहीं हो जाती। तो ये हो गया आपका डिस्चार्जिंग का। और डिस्चार्जिंग का मतलब क्या होता है? व्हेन सेल डिलीवर करंट। व्हेन सेल डिलीवर करंट, जब आपको सेल करंट देता है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों को पॉजिटिव। बच्चों ये क्या हो गया? नेगेटिव। ये हो गया इसका ई, और करंट मान लो कितनी फ्लो हो रही है इसमें? आई फ्लो हो रही है। ठीक है, करंट कितनी फ्लो हो रही है बच्चों? इसमें आई फ्लो हो रही है। ठीक है, तो टीबीटी जो होता है, टीबीटी का फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना है। टीबीटी का मतलब होता है पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? हाई पोटेंशियल माइनस लो
पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, ठीक है, हाँ या ना। अब आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है कि भाई कितना होगा ये पोटेंशियल। तो ये जो पोटेंशियल जो होता है टर्मिनल पोटेंशियल को अपन किससे दिखाते हैं, V से, ठीक है। टर्मिनल जो वोल्टेज के दो या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इसको अपन पूरे चैप्टर में V से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, V से। तो V से देखो कितना आ जाएगा ये E माइनस आई आर, कितना आ जाएगा बच्चों ये V इक्वल टू E माइनस आई आर। भाई डिस्चार्जिंग हो रही है तो यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस कैसे आएगा ये देख लो। V आपने बैटरी लगाई E की, ठीक है, करंट फ्लो हो रही है I, इस पर जो ड्रॉप होगा वो V होगा। कितना ड्रॉप होगा बच्चों, इस पर देखो आई आर ड्रॉप होगा। कितना ड्रॉप होगा, आई आर। इस पर जो ड्रॉप होगा बच्चों मैंने उसका नाम दिया था V डैश यानी कि इंटरनल। इस पर कितना ड्रॉप होगा बच्चों, ये आई आर। कितना होगा, आई आर, आई स्मॉल लिख दो ना इसमें, आई आर, ठीक है। तो भाई आपने मान लो 20 वोल्ट की बैटरी लगाई, मान लो ये बैटरी है बच्चों कितने वोल्ट की है, 20 वोल्ट की। अब 20 वोल्ट की बैटरी है और मान लो बाहर कितना ड्रॉप हो रहा है, 8। तो हमेशा ध्यान रखना V जो होता है E से यहाँ पर क्या होगा, कम। डिस्चार्जिंग वाले केस में ध्यान रखना, डिस्चार्जिंग वाले केस में ये क्या होगा, ये कम होगा ये, ठीक है। अब दूसरी मैं बात करता हूँ बच्चों चार्जिंग की। आपका सेल चार्ज हो रहा है, चार्जिंग ऑफ सेल, सेल ऑफ चार्जिंग ऑफ क्या होता है, ठीक है, व्हेन सेल रिसीव करंट। अगर मान लो कोई सेल रिसीव करंट को रिसीव करता है, यानी कि इस बार करंट ऐसे फ्लो होती है इसमें, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये पॉजिटिव हो गया बच्चों, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। करंट ऐसे आ रही है, ठीक है, पॉजिटिव में आ रही है। अगर करंट पॉजिटिव से निकल रही है, अगर करंट आपके ध्यान रखना, अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही है इसका मतलब सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। और अगर मान लो करंट पॉजिटिव की तरफ आ रही है तो उसका मतलब वो सेल क्या हो रहा है, फिर वो चार्ज हो रहा है, ठीक है ना। ये हो जाएगा E और ये हो जाएगा R। इस बार आपका फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा V इक्वल टू आई आर, ठीक, किरचॉफ लॉ से आएंगे ये दोनों, ठीक है। और इस वाले केस में V जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे, E से, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज जो है वो EMF से क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि सेल क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। इसमें क्या होगा, कम होगा। क्यों, सेल आपका कैसा हो रहा है बच्चों, डिस्चार्ज हो रहा है। सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। इसको नोट करें, इसको नोट कर लें बच्चों, कर लिया नोट इसको। तो ये तो बात हो गई अपने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता देता हूँ आपको इसमें, ठीक है। एक तो पावर का और करंट का। देखो करंट कैसे निकालेंगे, करंट का ध्यान से देखो। आपने देखो इसमें बैटरी लगाई है बच्चों E की, कितने की लगाई है, E की। इसमें कोई डाउट नहीं है, जो ये आप बैटरी लगा रहे हो E की, मान लो 20 वोल्ट की बैटरी लगाता हूँ मैं, E की बैटरी लगाऊंगा तो कुछ तो ड्रॉप होगा बाहर एक्सटर्नल लोड पर। R कौन सा था, एक्सटर्नल लोड है, बाह्य प्रतिरोध है, और कुछ सेल के अंदर ड्रॉप हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये जो E है ये कितना है बच्चों, V प्लस V डैश है, हाँ या ना, ठीक है। तो ये E हो गया और ये कितना हो गया बच्चों, आई आर, ये कितना हो गया, आई स्मॉल आर। तो आई का फॉर्मूला देखो कितना आएगा, E, ये फॉर्मूला याद रखना। आई कैसे निकालोगे भाई, ओम के लॉ से देख लो। ओम के लॉ से क्या होता है, ठीक है, V अपॉन आर होता है, V अपॉन आर होता है वोल्टेज। इसमें वोल्टेज कितना है, E का, E अपॉन रजिस्टेंस देखो दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है ये, तो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर दोनों का। इसको याद रखना, ये बहुत काम में आएगा, ये बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। एक फॉर्मूला है, इससे बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हो। अगर मान लो आपसे V पूछे, आपसे ये पूछे बताओ इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, तो टर्मिनल वोल्टेज होता है आई आर। आई आपके पास में अब आ चुका है ये, ठीक है। आई की वैल्यू यहाँ रखोगे तो आपके पास में टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आई का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आई का जाएगा बच्चों, आई का क्या हो जाएगा, E स्मॉल में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। तो बच्चों ये बात होगी अपने सेल के बारे में कि मैंने एक सेल लगाया, सेल कितने EMF का लगाया, E का लगाया। सेल के अगर पॉजिटिव से करंट निकल रही है तो उसका मतलब ये सेल बच्चों क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है ना। अगर मान लो पॉजिटिव में अगर करंट, अगर आपका सेल करंट दे रहा है, ये वाला सेल करंट दे रहा है, अगर सेल करंट दे रहा है तो उसका मतलब वो क्या हो रहा है बच्चों, डिस्चार्ज हो रहा है। और अगर सेल करंट ले रहा है तो उसका मतलब वो क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, वो चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करो, फिर पावर की बात करते हैं अपन। इसके ग्राफ देख लेते हैं अपन इसका।
ग्राफ देखो बच्चों आई और आर के बीच में। यहाँ से देखो अगर मैं आर को 0 रखता हूँ, आर 0 कब होता है बच्चों, कौन सा सर्किट होता है, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में होता है कि नहीं होता है भाई, आर 0 है, इसका मतलब इसको हटा दो, ये लो, ये बन गया ओपन सर्किट। क्या करंट फ्लो होगी क्या, बताओ बच्चों, करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आप आर 0 रखें, 2 सर्किट बताए थे मैंने, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। ठीक है, आर 0 है, रेजिस्टेंस आपका, सॉरी रेजिस्टेंस आपका 0 है, यानी कि इस टाइप का है। ठीक है, ये सेल हो गया, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये आपका सेल हो गया बच्चों, ये बच्चों क्या हो गया आपका सेल। अब आपको आर 0 करना है, इन्फिनेटिव नहीं करना है, आर क्या करना है बच्चों, आपको 0 करना है। ठीक है, आर 0 करना है, इसका मतलब आप एक ऐसा वायर लो जिसका कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। ठीक है, आर कितना है इसका, 0 है। आर कितना कर दिया बच्चों आपने, 0 कर दिया, यानी कि आर जैसे आप 0 करोगे, ठीक है, यानी ऐसा वायर लगा दो जिसका रेजिस्टेंस है ही नहीं, कॉपर वायर लगा दो, तो इसको अपन बोलते हैं बच्चों शॉर्ट सर्किट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों अपन, शॉर्ट सर्किट। अब इस वाले केस में देख लो, इसमें आई कितनी होगी बच्चों, तो बच्चों देखो आई कितनी होगी, आर को 0 रखना है तो इसमें हो जाएगा E/R, और ये बच्चों क्या होगी, मैक्सिमम करंट होगी। क्या होगी, मैक्सिमम करंट होगी। तो देखो यहाँ पर आर 0 है, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम करंट हो जाएगी, ये हो जाएगी आई मैक्सिमम, कितना हो जाएगा, E/R। तो पहला पॉइंट मिल गया बच्चों अपन को, आर को अपन ने क्या कर दिया, 0 कर दिया। दूसरे में ये ले लो, आर इन्फिनिटी ले लो, आर क्या ले लो बच्चों, इन्फिनिटिव। आर इन्फिनिटिव का मतलब वो कैसा सर्किट है, ओपन सर्किट है। कैसा सर्किट है बच्चों, ओपन सर्किट है वो। तो आर को जब आप इन्फिनिटिव करोगे, ठीक है, तो आई देखो कितनी आएगी बच्चों, 0। ठीक है, आप ये देखो इन्फिनिटिव को जोड़ोगे तो इन्फिनिटिव आएगा, E/इन्फिनिटिव कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यानी कि सर्किट ऐसा होगा। ये सेल हो गया आपके पास में, ये E, ये R, और मान लो यहाँ पर एयर है, क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस बच्चों कितना होता है, इन्फिनिटिव। तो ध्यान में रखना, इन्फिनिटिव है इसका मतलब ओपन सर्किट है, और R 0 है इसका मतलब वो कैसा हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। कैसा हो गया, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा यूँ भाई, देखो R 0 तो I मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद में इन्फिनिटिव जाएगा तो ये ग्राफ इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइन कहाँ कटेगी, इन्फिनिटिव पर, तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा ये। तो ये ग्राफ हो गया अपना करंट और रेजिस्टेंस के बीच में, ये सेल का। ठीक है, कोई दिक्कत, लिख लिया बच्चों। आप पावर के बारे में बात कर लें अपन। देखो पावर जो होता है सेल की क्या होती है, एक तो सेल की पावर पढ़नी है अपन को, और एक बच्चों अपन को पढ़ना है इसका सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी पढ़ना है सेल का। तो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन ले लेते हैं अपन, फिर पावर और पावर के न्यूमेरिकल एक साथ में ले लेंगे अपन। ठीक है, तो बात करते हैं अपन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जैसे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा था आपने, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वैसे ही बच्चों सेल के भी 2 कॉम्बिनेशन होते हैं। पहला लिखो बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा बच्चों आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये एक सेल है आपके पास में। ठीक है, ये बच्चों दूसरा सेल है, बच्चों ये तीसरा सेल है। ऐसे मान लो बहुत सारे n सेल जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कितने सेल कनेक्टेड है बच्चों, n सेल। ठीक है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये एक सेल है, इसका EMF कितना है, E, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका EMF कितना है, इनटू ये R2, बच्चों ये E3, बच्चों ये R3, ये हो जाएगा बच्चों EN, और बच्चों ये क्या हो जाएगा, RN, और ये हो जाएगा एक्सटर्नल रोड। ठीक है, जैसे आपने कैपेसिटर का सीरीज रेजिस्टेंस पढ़ा था, याद है कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर में भी आया था सीरीज और पैरेलल, रेजिस्टेंस में भी आया था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, वैसे ये है। तो इसमें मैंने क्या करे, n सेल ले लिए, उन सारे n सेल को मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, तो अब ये सारे सेल देखो एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं कि अपोज कर रहे हैं। सेल का सपोर्ट करने का मतलब होता है सारे सेल में करंट की डायरेक्शन चेक करो। तो करंट की डायरेक्शन देखते हैं अपन, करंट की डायरेक्शन क्या रहती है। तो ये वाला जो सेल है पॉजिटिव, तो इसके अकॉर्डिंग देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, इसके अकॉर्डिंग देखो ऐसे फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, इसके अकॉर्डिंग में करंट कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे
एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑल सेल सपोर्ट कर रहे हैं, ऑल सेल्स सपोर्ट टू ईच अदर। और इसको चेक कैसे करोगे बच्चों, करंट से चेक करना। आप करंट देखो आप, ठीक है ना, ये देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसमें देखो करंट ऐसे आएगी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग में देखो करंट ऐसे आएगी, ठीक है। तो इसका जो इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है, नेट इक्विलिब्रियम जो आएगा वो आएगा बच्चों E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है। इसको लास्ट तक ऐड कर देना E1। और R इक्विवेलेंट जो आएगा सीरीज में आपको पता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश RN, ठीक है। और इसका इक्विवेलेंट डायग्राम जो बनाओगे, सारे सेल देखो बच्चों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सारे सेल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इसका इक्विलिब्रियम बनेगा E इक्विवेलेंट, ये R इक्विवेलेंट, और ये बच्चों क्या हो जाएगा इसका कैपिटल R, ठीक है। तो इसमें तो चलो सारा सेल सपोर्ट कर रहे थे, तो पहले ये लिखो सारा सेल सपोर्ट करना बहुत आसान है भाई साहब, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 1 वोल्ट का सेल लगा दिया, यहाँ पर 2 वोल्ट का लगा दिया, यहाँ पर 3 वोल्ट का लगा दिया, मान लो 3 ही सेल लगाता हूँ तो कितने वोल्ट हो गया बच्चों, ये 5 और 6 यानी कि 6 वोल्ट की बैटरी बना दी आपने 3 सेल को सीरीज में जोड़कर आपने एक बैटरी बना दी इसकी, ठीक है। इसको लिखो, ये जरूर लिखना, ऑल सेल सपोर्ट टू ईच अदर। और चेक कैसे करोगे इसको, करंट से, करंट देख लिया करो, करंट सबके अकॉर्डिंग एक जैसी है कि नहीं है, लिख लिया बच्चों, ठीक है। अब इसमें मान लो आपको करंट फाइंड करनी है, मान लो इसमें मैं कहता हूँ करंट आई है बच्चों, ये आई है, ये भी आई फ्लो हो रही है इसमें, ये आई और ये करंट हो गई आई। तो आई कैसे निकालोगे, आई का फॉर्मूला मैंने बताया था, E इक्विलिब्रियम R इक्विलिब्रियम R, ठीक है। अब इसमें के अंदर मैं एक केस लेता हूँ, क्या, इफ़ ऑल सेल आइडेंटिकल, इफ़ ऑल सेल आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब, ठीक है, EMF जो इनका वो सबका क्या है, सेम है, EMF प्लस R ये दोनों सबका क्या है, सेम है। तो बच्चों बताओ कितना हो जाएगा इसका, देखो इसका E तो कितना हो जाएगा, ठीक है, सबका देखो E सेम है, ये भी E का है, ये भी E का है, ये भी E का है, आइडेंटिकल सेल है। आइडेंटिकल सेल का मतलब, आइडेंटिकल बच्चों, आइडेंटिकल सेल का मतलब हर सेल आपका EMF का है। तो बच्चों यहाँ पर E N तक मैं ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये NE भाई, E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, E प्लस E ऐड करते जाओगे तो कितना हो जाएगा वो NE। सिमिलर R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R, तो ये कितना हो जाएगा NR, और ये हो जाएगा, ये इसमें करंट आ जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला मैंने पहले कहा था क्या होता है, E स्मॉल r प्लस कैपिटल R। अब कितने E है, NE है, तो NE, R कितने हैं, NR है। तो ये हो गया अपना सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, जब ऑल सेल एक दूसरे का क्या कर रहे हैं बच्चों, सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। नोट करो बच्चों, इसको कर लिया नोट। अब ये तो चलो आसान सा फॉर्मूला था, यार सारे सेल एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे इसलिए सबको अपन ने ऐड कर दिया। मान लो इसमें कुछ सेल सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ सेल एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, तो देखो उनको कैसे करोगे, ठीक है। अब जैसे मान लो एक सेल आपके पास में ये है, इस बार मैं 3 ही सेल ले रहा हूँ और इसको मैंने R से कनेक्ट कर दिया था। ना R आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, लोड रेजिस्टेंस होता है, कोई मान लो बल्ब है, टीवी है, फ्रिज है, ठीक है। और ये सारे सेल अभी सपोर्ट कर रहे हैं, देखो ये हो गया बच्चों E1, ये R1, ये बच्चों E2, ये R2, ये E3, और बच्चों ये क्या हो जाएगा R3। इसके अकॉर्डिंग देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, इसके अकॉर्डिंग देखो कैसे फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, इसके अकॉर्डिंग देखो अभी एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। तो अभी तो तीनों सेल एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि ये अपोज करें, तो ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। अब इसके अकॉर्डिंग देखो करंट पॉजिटिव से निकलेगी ऐसे, यानी कि क्लॉकवाइज। तो अब आपके पास में इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा E1 प्लस E2। भाई ये दोनों तो सपोर्ट कर रहे हैं, E1 E2 एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं ना। देखो ये रहा इसका पॉजिटिव, इसके अकॉर्डिंग करंट देखो, पॉजिटिव से करंट निकलेगी क्लॉकवाइज में जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, इससे पॉजिटिव से करंट निकली एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। ये दोनों सपोर्ट कर रहे हैं तो E1 प्लस E2, और ये अपोज कर रहा है तो माइनस का E3। R इक्विवेलेंट में बच्चों आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, R इक्विवेलेंट हमेशा ऐड होगा, रेजिस्टेंस है वो हमेशा ऐड होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस में कभी दिक्कत नहीं है, रेजिस्टेंस जो होगा इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज एडेड, ठीक है। अब इसमें नोट डाल के लिखो इसमें, ठीक है।
if X cell connected in series combination, if X cell connected in series combination support to each other and Y cell opposed to each other। ठीक है, तो आप यूँ मान लो जैसे वाला है, ये आपके पास में सेल है बहुत सारे, ठीक है, कच्ची चौक ले लेते हैं तो डायग्राम फास्ट बन जाएगा। तो इसको ध्यान से देखो, इस बार आपके पास में देखो एक्स सेल है और वाई सेल है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। एक्स सेल तो देखो एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे मान लो ये सेल हो गया ये, ठीक है। तो ऐसे कितने सेल हैं बच्चों, ये एक्स सेल है, कितने सेल हैं बच्चों, ये एक्स सेल है, ठीक है। ऐसे ये उसके बाद में ये वाई सेल है जो अब क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। कैसे मालूम चलेगा बच्चों सपोर्ट और अपोज का? करंट देखो आप, इस सेल के अकॉर्डिंग देखो ये पॉजिटिव है, इसके अकॉर्डिंग करंट देखो एंटी क्लॉकवाइज, इसके अकॉर्डिंग देखो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एक्स सेल सपोर्ट कर रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग देखो ये पॉजिटिव है, इसके अकॉर्डिंग देखो करंट क्लॉकवाइज। तो इनका जो बच्चों, इनका जो एक्स इक्विलिब्रियम आएगा भाई, इसका देखो ई, इसका ई, ठीक है। तो ये ई कितने हैं, एक्स हैं, तो एक्स ई। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका भी देखो ई है, ठीक है, और है कितनी है, वाई है, तो ये कितना हो जाएगा, वाई ई। कोई दिक्कत? इसका जो इक्विलिब्रियम आएगा एक्स माइनस वाई ई। समझ गए बच्चों? अगर मैं कहता हूँ मान लो 10 सेल है, ये एक्स की जगह मैं कहता हूँ मान लो 10 सेल है, कितने सेल है बच्चों, 10, तो ई तो कितना हो जाएगा, 10 ई। और इधर मैं कहता हूँ वाई 8 है, तो कितना हो जाएगा, 8 ई। भाई ई जो सेल एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे इनको तो अपन ऐड कर देंगे, ये ई, समझ गए? तो कि ये कितने सेल हो गए, एक्स, जो एक दूसरे का सपोर्ट करें तो ई जुड़ता जाएगा कितने सेलों का, एक्स सेलों का। और ये वाई सेल है तो ई इनका जुड़ता जाएगा कितने है, ये वाई, तो ये कितना हो जाएगा, वाई। और मैंने आपको कहा था आर में कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। इसका देखो आर, इसका आर कितना हो गया, एक्स आर, प्लस इसका देखो ये आर, इसका आर, तो कितना हो जाएगा, वाई आर। तो रेजिस्टेंस हमेशा, मैंने आपको कहा था हमेशा ऐड होता है, रेजिस्टेंस में कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये नोट लिख लिया, इसको नोट करो बच्चों, इसको नोट करें। अब दूसरा नोट देखो, दूसरा नोट वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको भी केयरफुली देखना। इसमें लिखो, दूसरा नोट लिखो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन एन सेल सपोर्ट टू each other and out of them P cell oppose them। अब इसको देखो, समझो बच्चों, इसको ध्यान से समझना, ध्यान से देखो बच्चों। ये मैं कहता हूँ, देखो बच्चों, आपके पास में सेल दिए हुए हैं, एक दो तीन चार पाँच ले लेते हैं, 5 सेल दिए हैं बच्चों। कितने सेल दिए हैं, ये 5, ठीक है। ई ई ई ई
ई, ये आर 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 आर, ठीक है। इनको मैंने एक्सटर्नल से यूँ कनेक्ट कर दिया, यूँ ऐसे कनेक्ट करा हुआ है। तो इसमें मेरे को ये बताओ बच्चों, इनका ईएमएफ कितना होगा, नेट इक्विवेलेंट जो ईएमएफ आएगा, सब सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखो ये पॉजिटिव है, करंट ऐसे जाएगी इसके अकॉर्डिंग, ये पॉजिटिव है, करंट ऐसे जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, ये पॉजिटिव है, करंट ऐसे जाएगी इसके अकॉर्डिंग, ये पॉजिटिव है, ऐसे करंट जाएगी, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। देखो ये पॉजिटिव 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 सब सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई कितना हो जाएगा बच्चों, ये 5E कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर इक्विवेलेंट आपको पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 5R, हाँ या ना, हाँ या ना। तो चेक करना आ गया कि कैसे सेल सपोर्ट करेंगे, अपोज करेंगे। करंट देख लिया करो इस आर में, इस आर में आप क्या देख लिया करो बच्चों, करंट देख लिया करो। इस आर में आप क्या देख लिया करो, करंट देख लिया करो, ठीक है। अब मान लो मैंने एक सेल को अपोजिट कर दिया, एक सेल को बच्चों मैं रिवर्स कर देता हूँ, 1 2 3 4, और इस वाले सेल को मैंने रिवर्स कर दिया, 5 वाले को रिवर्स कर दिया, देखो घुमा दिया। तो आप देखो ये ई, ये ई, ये ई, ये ई, ये ई। अब बताओ बच्चों इसका ईएमएफ कितना होगा, ध्यान से बताना। आप देखो जब इसका ई इक्विलिब्रियम फाइंड करोगे तो ये देखो ये सपोर्ट करेगा, ये सपोर्ट कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है, चार तो सपोर्ट कर रहे हैं। करंट देख लेना, ठीक है ना, इसके पॉजिटिव है, करंट ऐसे जाएगी यूँ, ये पॉजिटिव है, करंट ऐसे जाएगी, ठीक है ना। अगर आपने आर जोड़ के रखा हुआ है यूँ, अगर आपने आर जोड़ के रखा हुआ है यूँ, तो ये ई कितना हो जाएगा बच्चों, 4E, और ये कितना हो गया, -E, तो कितना आएगा बच्चों, 3E, कितना आया, 3E। तो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, अगर आपने एक सेल को रिवर्स कराना तो वो खुद तो मरा और साथ में दूसरे को लेके गया, खुद तो जो गया इसको भी लेके गया। देखो ये इसको कैंसिल कर गया, इसमें देखो पॉजिटिव ऐसे है, करंट ऐसे जाएगी, इसमें पॉजिटिव ऐसे है, करंट ऐसे जाएगी। तो इस सेल ने इस सेल को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, क्योंकि दोनों का ई सेम है, दोनों का आर क्या है, सेम है, दोनों का आर क्या है, सेम। अब कितना बचा, देखो 1 2 3, आंसर कितना आ रहा है, 3। जब आप एक सेल को रिवर्स करते हो ना, जब आप एक सेल को रिवर्स करा आपने तो बचा कितना, देखो 2E, कितना बचा, 2E, यानी कि वो कितने ई कम हो गए, 2, कितने कम हो गए, 2। पल्ले बढ़ा कि नहीं बढ़ा बच्चों, हाँ या ना, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5E - 2E लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अरे भैया, अरे भाई 3E का मतलब क्या होता है, 5 - 2 हो गया। तो पहले आपके पास में देखो कितने सेल थे, 5 थे, कितने सेल थे, 5 सेल थे, तो 5E आया। उल्टा कितने को करा, 1 को, तो 1 की जगह मैंने 2 लिखा है, क्यों, क्योंकि वो खुद जाएगा तो दूसरे को लेकर और जाएगा। तो इसमें देखो ई का फॉर्मूला क्या बनेगा, कितने सेल थे बच्चों अपने पास में, n सेल थे, तो कितना हो गया, NE। भाई n सेल है, मान लो मैं कहता हूँ ये n सेल है, तो ई कितना हो गया, NE। उल्टे कितने को कर दिया आपने, P सेल को, P सेल को उल्टा करोगे तो डबल करना पड़ेगा, 2P। यहाँ पर देखो मैंने एक सेल को उल्टा करा है, लेकिन यहाँ पर देखो मैंने 2 लिखा है, क्यों, क्योंकि खुद भी मरेगा दूसरे को भी लेके जाएगा, तो ये आपके पास में आएगा, समझ गए। NE, तो पहले n सेल थे तो NE, उसके बाद में माइनस का 2PE, 2 समझ गए, क्यों, क्योंकि वो खुद तो मरेगा दूसरे को लेके और जाएगा, तो डबल करना है आपको, क्या करना है बच्चों, डबल करना है, ठीक है बच्चों, उसको नोट करो। तो ये जरूर ध्यान में रखना, जब भी आप एक सेल को रिवर्स करते हो तो वो एक सेल नहीं जाएगा, अपने साथ में दूसरे सेल को भी लेके जाएगा। यहाँ पर 5 सेल थे, कितने थे, 5, तो मैंने एक को रिवर्स करा तो बच्चा कितना, 3, यानी कि डबल आपको लेस करना होता है, कितना लेस करना होता है, डबल, ठीक है। अब देखो इसका क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, पहले इसको नोट कर लो बच्चों। अब देखो इसके क्वेश्चन करते हैं, ये समझ में आ गया, हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये खास करके ध्यान में रखना, जितने सेल को आप रिवर्स करते हो उसका उल्टा करना है आपको, उसका डबल करना है आपको। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास में 10 सेल है, कितने सेल हैं, 10 सेल, मैं कहता हूँ बच्चों मेरे पास में 10 सेल है, सब सपोर्ट कर रहे हैं, सारे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम कितना आएगा, 10E। मान लो कि इसमें से मैंने 3 को अपोज कर दिया, उल्टा कर दिया 3 को, तो 3 जो है ना, वो 3 तो खुद तो उल्टे जो हुए, लेके कितने को गए, 6 को। अब कितना बचेगा, 10, और ये 2 × 3E, तो कितना बचेगा बच्चों, 4E। क्योंकि ये जिन 3 सेल को आपने उल्टा कराए
वो 3 तो जो मरेंगे अपने साथ में 3 को लेके जाएंगे। 3 और 3 कितने हो गए? 6। पहले कितने थे? 10। तो पहले 10 सेल थे अपने पास में, कितने सेल थे? 10। 10 में से 3 को उल्टा करा तो ये 3 तो मरे, अपने साथ में 3 को और लेके गए 6 को, तो बचा कितना? 4। कितना बचा? 4। ठीक है, अब देखो जिसके न्यूमेरिकल आते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। ये एक सेल दिया हुआ बच्चों आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन का, इसमें दोनों सेल एक दूसरे को आपको आइडेंटिफाई करना है कि सेल बच्चों सपोर्ट कर रहे हैं कि अपोज कर रहे हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है, इसमें आइडेंटिफाई करना सीखो कि भाई सेल सपोर्ट कर रहे हैं कि अपोज कर रहे हैं, हाँ कि ना। समझ में आए तो देखो उसको। ठीक है, एक डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया है, इसमें करंट फाइंड करनी है आपको। क्या फाइंड करनी है बच्चों? करंट फाइंड करनी है। ठीक है, और दूसरा डायग्राम मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, फिर इसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं अपन। ये E1, ये R1, ये बच्चों E2, ये कितना हो जाएगा? R2। तो पहले तो इसमें देखो कि सेल सपोर्ट कर रहे हैं कि अपोज कर रहे हैं। पहले इस वाले को देख लो भाई। ये देखो बच्चों, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकालो। तो ये कह रहा है करंट ऐसे फ्लो होगी, ऐसे। ऐसे का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। भाई ये पॉजिटिव है तो करंट कैसे फ्लो होगी? इसके अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज। बढ़िया है। अब इसके अकॉर्डिंग चेक करो E2, तो ये पॉजिटिव है, ये भी कह रहा है करंट कैसे फ्लो होगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों सेम कह रहे हैं। इसने बोला करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगी, इसने बोला करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगी। ठीक है, तो दोनों सेल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, E1 एंड E2 ये बच्चों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। और जब ये दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो E इक्विलिब्रियम में कितना आएगा? E1 प्लस E2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। R इक्विलिब्रियम कितना आएगा? हमेशा ऐड कर देना, R1 प्लस R2, बस खत्म। ये खत्म हो गया ही। तो ये आपको चेक करना है कि भाई ये पॉजिटिव है तो करंट कैसे फ्लो हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज। इसके अकॉर्डिंग इसमें ये पॉजिटिव है, इसके अकॉर्डिंग भी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ या ना? समझ में आ गया? हाँ या ना? ठीक है, अब आपको आई निकालनी है, तो आई कैसे निकालोगे? E इक्विलिब्रियम अपॉन R इक्विलिब्रियम। ठीक है, E1 प्लस E2 और ये हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, अब ये वाला देखो, तो भाई साहब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। इसके अकॉर्डिंग देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे। इसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव है तो इसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज। इधर से ये पॉजिटिव है और इसके अकॉर्डिंग देखो करंट कैसे फ्लो, ये पॉजिटिव है तो इसके अकॉर्डिंग करंट कैसे फ्लो हो रही है? क्लॉकवाइज। तो एक सेल तो कह रहा है, E1 तो कह रहा है करंट फ्लो होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, और E2 कह रहा है करंट फ्लो होनी चाहिए क्लॉकवाइज। तो सपोर्ट कर रहे हैं कि अपोज कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं। इसमें ध्यान में रखना E1 एंड E2 अपोज टू ईच अदर, अपोज टू ईच अदर। तो भाई साहब चलेगी किसकी? जो सेल बड़ा होगा। भाई घर में मान लो आपके पास में एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उसमें मान लो एग्जाम्पल छोड़ो, मान लो एक छोटा सेल है, एक बड़ा सेल है। एक 10 वोल्ट का है, 10 वोल्ट का है, एक 1 वोल्ट का है। तो 10 वोल्ट वाले की ज़्यादा चलेगी कि 1 वोल्ट वाले की? 10 वोल्ट वाले की। तो अगर मैंने करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो इसमें आपको ये गिवन है, ठीक है, E1 इज E2। इफ़ ये बड़ा है तो फिर बड़े के अकॉर्डिंग करंट फ्लो करो, और मैंने बड़ों के अकॉर्डिंग करंट फ्लो कराई है। अगर E2 बड़ा होगा, अगर E2 बड़ा है तो फिर E2 की चलेगी, फिर करंट ऐसे फ्लो होगी यूँ। ठीक है, और अब इसमें जब आप इक्विलिब्रियम निकालोगे तो ये हो जाएगा बड़ा माइनस छोटा, और R इक्विलिब्रियम और कितना हो जाएगा? R की टेंशन मत लो, R हमेशा ऐड होगा R1 प्लस R2। करंट फाइंड करोगे तो करंट आपके पास में आ जाएगा E1 माइनस E2, और ये हो जाएगा बच्चों R1 प्लस R2। समझ में आया? हाँ या ना? ठीक है, एक फार्मूला ये बन गया इसका करंट का। ठीक है, एक ये बन गया। वेरी सिंपल है। अगर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो दोनों को ऐड कर दो भाई, सपोर्ट कर रहे हैं दोनों को ऐड कर दो, अपोज कर रहे हैं एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं तो क्या कर दो? माइनस कर दो। ठीक है, ये किसका हो गया? अपोज। और ये किसका हो गया बच्चों? सपोर्ट का। चेक कैसे करोगे? कैसे चेक करोगे सपोर्ट कर रहे हैं कि अपोज कर रहे हैं? करंट अगर दोनों सेल के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन सेम है
तो सपोर्ट कर रहे हैं। एक सेल कह रहा है करंट क्लॉकवाइज जाएगी, एक कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज जाएगी, तो फिर वो क्या हो जाएगा, अपोज हो जाएगा। नोट करो उसको, फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऐसे। लिख लिया बच्चों उसको? अब देखो इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। फाइंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। तो दो सेल दिए हुए हैं बच्चों आपको, एक ये दिया हुआ है 10 वोल्ट का और इंटरनल रेजिस्टेंस है बच्चों उसका 2 ओम, और एक ये दिया हुआ है बच्चों अपने पास में 4 वोल्ट, और एक ये दिया हुआ है 1 ओम। तो इसमें आपको टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों? टर्मिनल वोल्टेज। तो मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ बढ़िया सा। तो डायग्राम इसका देखो, एक ये हो गया बच्चों सेल आपके पास में, ठीक है, एक ये हो गया, ठीक है, ये कितने वोल्ट का बच्चों? 10 वोल्ट का। बच्चों ये कितने वोल्ट का? 2 वोल्ट का। ये 4 वोल्ट का, ये 1 ओम का। तो पहले तो मेरे को ये बताओ, ये सेल एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं कि अपोज कर रहे हैं? चेक कर लेते हैं भाई, ठीक है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये कह रहा है करंट ऐसे फ्लो होगी एंटी क्लॉकवाइज, बढ़िया बात है। और ये कह रहा है ये पॉजिटिव, ये कह रहा है क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये सेल बच्चों क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं। तो अपोज में कोई बड़ी वाली बात नहीं है। तो ये देखो, ये हो गया E1, ये R1 मान लो, इसको आप मान लो E2, ये क्या मान लो R2। इसमें बच्चों E1 बड़ा है किससे? E2 से। पता चल रहा है ना भाई, ये 10 वोल्ट का है, ये 4 वोल्ट का है, तो कौन किसकी चलेगी? 10 वोल्ट वाले की चलेगी कि 4 वोल्ट वाले की चलेगी? 10 वोल्ट वाले की। तो ये पॉजिटिव है तो करंट इसके अकॉर्डिंग फ्लो होगी ऐसे, ये करंट फ्लो हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग। और इस ये दाना ना, ये पूरा सेल है आपका, ये इतना सेल है आपका, ठीक है। और इसमें जो ड्रॉप होगा पोटेंशियल वो V1, और इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा? V2, वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले तो ये देखो, सबसे पहले तो ये पहचान लो कि सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अभी तक अपने सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ ही नहीं है। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन की सबसे अच्छी खासियत जो होती है, सीरीज जो होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन की करंट क्या होती है? आई जो होती है बच्चों को क्या होती है? नॉट डिवाइडेड। करंट कभी भी डिवाइड नहीं होती है। तो इसमें देखो करंट कहीं डिवाइड हो रही है क्या? एक ही करंट जा रही है सभी सर्किट में। इसमें देखो आई है, तो इसमें भी आई करंट सब में आई है, तो आई नॉट डिवाइडेड है। तो इसका मतलब बच्चों ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहले जो आप सेल के क्वेश्चन करते हो, जब आप सेल के क्वेश्चन कर रहे हो तो आप ये तो आइडेंटिफाई करो यार सीरीज कॉम्बिनेशन होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चाहे कैपेसिटर का क्वेश्चन हो, चाहे रेजिस्टेंस का क्वेश्चन हो, चाहे सेल का क्वेश्चन हो, पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन में कभी भी आपकी करंट डिवाइड नहीं होती है। पूरे सर्किट में करंट क्या रहती है? सेम रहती है। तो इसमें देख लो करंट क्या है? सेम है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है कि आप ये देखो कि आपके जो सेल हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं कि अपोज कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल था, तो मैंने करंट ऐसे फ्लो कर इसके अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई साहब इसने कहा एंटी क्लॉकवाइज, इसमें ये पॉजिटिव है तो इसके अकॉर्डिंग करंट क्लॉकवाइज। तो भाई साहब अलग अलग हो गए, ये कह रहा है करंट एंटी क्लॉकवाइज, ये कह रहा है क्लॉकवाइज, इसका मतलब अपोज हो गया। अब अपोज हो गया तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ई देखो किसका बड़ा है? इसका। तो ये बड़ा सेल है, तो जो बड़ा सेल होता है उसकी चलती है, तो इसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो करा दो आप ऐसे। और ई इक्विवेलेंट जब आप फाइंड करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? E1 माइनस E2 कितना हो जाएगा? 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट का। आर इक्विवेलेंट में बेटा बच्चों आपको दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, हमेशा ऐड होगा। क्या होगा? R1 प्लस R2, ये 2 अच्छा ये 2 ओम है, 2 वोल्ट नहीं है, 2 ओम, और ये 1 ओम, तो कितना हो जाएगा? 3 ओम। आपको आई फाइंड करना है, तो आई कितना हो जाएगा? 6/3 बच्चों कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। ये तो करंट आई है, ये तो करंट आई है। इसने करंट थोड़ी पूछा है, इसने क्या पूछा है? फाइंड टर्मिनल वोल्टेज। अब टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। पहले तो ये देखो कौन सा सेल चार्ज हो रहा है, कौन सा सेल बच्चों डिस्चार्ज हो रहा है। अब इस वाले सेल की मैं बात करता हूँ बच्चों, ये वाला सेल। तो मेरे को ये बताओ ये सेल चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है? ये सेल बच्चों डिस्चार्ज हो रहा है। ये सेल क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। कैसे मालूम चला बच्चों सेल डिस्चार्ज हो रहा है? पॉजिटिव से करंट निकल रही है। ये बड़ा सेल है, ये बड़ा सेल है, ये करंट दे रहा है, तो ये अपने अंदर में से करंट देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा। देखते देखते ये सेल क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। जब सेल डिस्चार्ज होता है तो V का फॉर्मूला क्या होता है? E माइनस IR। इसका ये V1 हो गया, इसका E कितना है? 10। करंट कितनी फ्लो हो रही है बच्चों? करंट कितनी आई थी? 2 इंटू
इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी कितना है 2, तो कितना आ जाएगा ये 6 वोल्ट। तो ये वाला जो सेल है इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना है 6। और मैंने पहले ही कहा था जब भी आपका सेल डिस्चार्ज होता है ना तो वी दानकना कम होता है किससे, ईएमएफ से। वी कम होता है किससे, ईएमएफ से। तो 10 का सेल है, सेल कितने वोल्ट के वोल्टेज का है 10 का, तो ये 10 इसका ईएमएफ है और टर्मिनल वोल्टेज कितना आया 6। अब बच्चों ये वाला सेल बताओ मेरे को चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है। इसमें देखो ये पॉजिटिव में करंट घुस रही है तो ये सेल करंट ले रहा है, तो जो सेल करंट लेता है वो चार्ज होता है, तो ये हो रहा है चार्ज। और जब चार्ज होता है तो V का फॉर्मूला होता है E + IR। तो इसमें आपको निकालना है V2 हो गया, इसका ईएमएफ कितना है बच्चों 4, प्लस करंट कितनी जा रही है बच्चों 2, रेजिस्टेंस कितना है इसका 1, कितना हो जाएगा ये 4 और 2, ये भी कितना हो जाएगा 6 वोल्ट का। ये भी चलो 6 वोल्ट है, तो 6 वोल्ट का है ये। और मैंने पहले कहा था जब सेल चार्ज होता है तो V जो होता है टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से क्या आता है ज़्यादा आता है। तो ये है 4 वोल्ट का, लेकिन अब इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना है 6। तो ये हमेशा जानना कुछ ज़रूरी नहीं है कि टर्मिनल वोल्टेज आपका हमेशा ईएमएफ से कम होगा। टर्मिनल वोल्टेज जो है वो ईएमएफ से कम होगा जब सेल क्या हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। और टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ज़्यादा भी होगा जब आपका सेल क्या हो रहा है चार्ज हो रहा है। जब चार्ज हो रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा होगा और जब डिस्चार्ज हो रहा है तो वो क्या होगा कम होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन मैंने करा दिया, सारे कंसेप्ट इसमें आगे सेल के सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आराम से करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, कि सेल सपोर्ट कर रहे हैं अपोज कर रहे हैं। सबसे पहले ये ध्यान में रखना सीरीज कॉम्बिनेशन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि I नॉट डिवाइडेड। उसके बाद में देख लेना सपोर्ट कर रहे हैं कि अपोज कर रहे हैं। अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो E1 + E2, अपोज कर रहे हैं तो E1 - E2, बड़ा माइनस छोटा। बड़ा कौन सा है वो क्वेश्चन में दिख ही जाएगा, ये 10 वोल्ट का है, ये 4 वोल्ट का है, तो 10 वोल्ट वाला क्या हो गया बड़ा हो गया, ठीक है। I फिर निकाल ली और फिर इसका ये टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है बच्चों। तो सीरीज कॉम्बिनेशन वाले लेक्चर को अपन यहीं एंड करते हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर अपना आएगा उसमें अपन पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और थोड़ी बहुत बात करेंगे अपन पावर के बारे में, ठीक है। थैंक यू बच्चों।